तो छठे चरण का मतदान बिहार के 8 सीटों पर संपन्न हुआ। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिन भर चले मतदान से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के लिए छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें बिहार की 8 लोकसभा सीट है। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। बिहार की 8 सीटों के लिए 86 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। एक तरफ छठे चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार की पाटलिपुत्रा, काराकाट और बक्सर में अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। पीएम मोदी ने राजद, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर हमला बोला। पीएम ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की भी बात कही। बिहार में मतदान में लोगों का उत्साह भी दिखा। 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने भी अपना अपना मत डाला। इसमें पूर्वी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह, पश्चिमी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने अपने मत का प्रयोग किया और जीत का दावा किया। वहीं बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम और मंत्री रेणु देवी, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री मंगल पांडे ने भी वोट डाला। साथ ही सिवान से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी और निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने भी नरकटियागंज में वोट डाला। ये तो हुई वीआईपी वोटरों की बात। चुनाव में वोटरों ने भी खूब उत्साह दिखाया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतार देखी गई। वैशाली के गौरौल में उम्र का शतक पार कर चुके बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति काफी खुश दिखे। जागीराम अपनी पत्नी के साथ ठेला पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे थे। बैंड बाजे के साथ पीछे अन्य वोटरों का झुंड भी था। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के नरकटियागंज के डुमरा ढाट गांव के बूथ संख्या 272 पर सड़क और पुल नहीं होने से नाराज लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा के तुमकड़िया के लोगों ने भी वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया। नदी के कटाव को लेकर लोग नाराज हैं। बूथ संख्या 203 पर सन्नाटा दिखा। लोगों का कहना है कि यह गांव विकास से कोसों दूर है। वहीं मोतिहारी के बेलही के बूथ संख्या 54 और 55 पर ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। लगभग 11 बजे तक दोनों बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़े। सड़क नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी है। वैशाली लोकसभा के बूथ संख्या 149 पर भी रास्ते को लेकर लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में लगा रहा। छठे चरण में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हुआ। इसके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों के लिए वोट डाले गए। वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों के अलावा ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान हुआ। छठे चरण में देश भर में कई सीट हैं। हरियाणा की करनाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, राजौरी से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में हैं। वहीं ओडिशा की संबलपुर सीट से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के बीच मुकाबला है। इस चरण में बिहार में भी कई वीआईपी उम्मीदवार हैं। इनमें शामिल हैं पूर्वी चंपारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद, सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब, सिवान से ही विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, पश्चिमी चंपारण से बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, महाराजगंज से पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह और बाहुबली मुन्ना शुक्ला। चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियों ने पूरी कोशिश की और जीत के दावे भी किए। छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए, उन पर 2019 के चुनाव में बीजेपी का दबदबा था। इन 58 सीटों में से 40 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी 4 सीट जीती थी। बीजू जनता दल को भी 4 सीटें मिली थी। वहीं जेडीयू को 3, तृणमूल कांग्रेस को 3 के अलावा एलजेपी, आजसू, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1-1 सीट मिली थी। जिन 58 सीटों पर मतदान हुआ, वहां 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था, लेकिन इस बार चुनाव अलग है, साथ ही परिस्थितियां भी अलग हैं। जनता किसे समर्थन देती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है,
इन सब के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। लोकसभा चुनाव तो जिन 8 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ उसमें पूर्वी चंपारण की भी सीट रही। पूर्वी चंपारण में वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्र पर भारी भीड़ दिखी। की वोटिंग खत्म हो चुकी है। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और ये प्रयोग कह सकते हैं औसत दर्जे का था, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से की गई कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। सुबह की तस्वीर ऐसी लग रही थी कि शायद इस बार पिछली बार के मुकाबले अच्छे वोटिंग प्रतिशत देखने को मिलेंगे, लेकिन गर्मी की वजह से दोपहर में वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम हो गया। शाम तक कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता जरूर आए, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि छठे चरण में औसत मतदान की तस्वीर देखने को मिली। हालांकि औसत मतदान का मतलब क्या होता है, इस पर अभी संशय बरकरार है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, मोतिहारी।